ओम गण गणपते नमः। मैं अन्नबजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा की सीरीज में प्रथम खंड में 18वां अध्याय सी भाग आप सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलस्त्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थीं। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी विभीषण नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वे अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिवजी के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उसमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उनके तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया, जिनका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण का वध किया, उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम शततिला था। उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वे काम किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए 1 कल्प व्यतीत हुआ। जब धनवान कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विश्रवा ने तपस्या आरंभ की। अपने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया। उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया। केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुँचे और वर मांगने के लिए कहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।